वेलकम टू यूट्यूब्स इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड टॉपिक को डिस्कस कर रहा था। मैंने पिछले लेक्चर्स में न्यूक्लिक एसिड होता क्या है इसको आपको बता दिया था। साथ में न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको डिस्कस कर लिया था। और इसके पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एक चेन बना लिया था, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बनाया था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमने फॉर्मेशन कर लिया था। अब उन्हीं दो स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे और उसी बॉन्ड को बोला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के विद इन प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस के बिटवीन होगा, ठीक है। और एक नाइट्रोजनस बेस किसी दूसरे नाइट्रोजनस बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा और उसी बेस पेयरिंग को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो क्या होगी? दो डिफरेंट बेसिस के बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि डीएनए में टोटल 4 बेस प्रेजेंट होते हैं। एक बेस होता है एडेनिन, ठीक है। एडेनिन हमेशा और हमेशा कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है थायमीन से। किससे करता है? थायमीन से। ओके, थायमीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? टी से। तो एडेनिन कॉम्प्लीमेंटेशन शो करेगा थायमीन से, मींस एडेनिन बेस पेयरिंग करेगा किससे? थायमीन से। अब थायमीन भी किससे करेगा? एडेनिन से करेगा। तो अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, सेम ही है। ओके, वैसे ही सेम आपका जो ग्वानिन होता है वो कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है साइटोसिन से, मींस आपका साइटोसिन जो होगा वो कॉम्प्लीमेंटेशन करेगा ग्वानिन से भी। सेम ही हो गया, यस। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमने क्या दिखाया है? बीच में डॉटेड लाइन दिखाया है, ठीक है। और यही डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एक वीक टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है। और इस वीक टाइप के बॉन्ड को हमेशा और हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो एडेनिन होता है वो यहाँ पे 2 डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, मींस 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एडेनिन और थायमीन के बिटवीन हमेशा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बिटवीन आपको 3 डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, मींस ग्वानिन और साइटोसिन के बिटवीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने बनेंगे? 3 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो एडेनिन थायमीन से कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन साइटोसिन से कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए फिर जान लेते हैं कि आखिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा और हमेशा 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन होता है। क्या होना चाहिए? 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होने चाहिए, उसी के बिटवीन क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक कंडीशन और है हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की, उन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन एक हाइड्रोजन एटम की इसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, H एटम की प्रेजेंस मस्ट है, ठीक है। तो मीन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन
तभी होगा जब दो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बिटवीन क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, और वो दोनों हाईली जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो कौन कौन से होने चाहिए, आपका फ्लोरीन होगा, या तो ऑक्सीजन होना चाहिए और नाइट्रोजन। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। किसके किसके बिटवीन फॉर्मेशन होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर इन सभी के इन किसी में से किसी दो के मध्य अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा तो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन आप करना चाहो तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, डेफिनेशन लिख लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इज formed when an H atom is in between two highly electronegative and small atoms such as fluorine, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो कंडीशन है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है, ये सब क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैं। अगर इनके बिटवीन क्या प्रेजेंट होगा, आपका हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, H एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, ये मिलके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, FON मतलब फोन। ठीक है, वही फोन से फोन बात करने वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर फोन प्रेजेंट है मींस फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इनके बिटवीन क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यस, तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, किसका, वाटर का, H2O। ठीक है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है, हमने क्या लिया, वाटर का मॉलिक्यूल लिया। अगर वाटर का केमिकल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो किस शेप में बनता है, वी शेप में बनता है। ठीक है, तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वी शेप का होगा। कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, एक ऑक्सीजन, इससे अटैच्ड हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ मॉलिक्यूल्स किसके ले लेते हैं, वाटर के। मान लीजिए क्या है, सेकंड मॉलिक्यूल है किसका, वाटर का। यस, एक और मॉलिक्यूल हमने ले लिया क्या, वाटर का। ठीक है, यस। अब देखा जाए वाटर में तो जो हाइड्रोजन है इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन पे हमेशा और हमेशा क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ऑक्सीजन पे हमेशा और हमेशा क्या होता है, स्लाइटली निगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पे भी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, आपका निगेटिव, यहाँ पे भी क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कितना होता है 2.1 का, कितना होता है 2.1, ओ सॉरी 2.1। ठीक है, और जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है वो होता है 3.5। ठीक है, तो यहां पे भी सेम होगा 2.1 3.5। यस, अब अगर आप देख रहे हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अटैच्ड किससे हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। यस, अब यहां पे हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव है, आपका ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से अगर आप यहां पे देख रहे हो तो कंसंट्रेशन डिफरेंस है, पॉजिटिव और चार्ज का क्या है, दोनों में कंसंट्रेशन डिफरेंस है। अगर 3.5 को 2.1 से सबट्रैक्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना बचेगा 1.4 का, इतना क्या है कंसंट्रेशन डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, और यही अट्रैक्शन फोर्स आपका निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको क्या बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम कंडीशन यहां पे भी होगी, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, H बॉन्ड मींस हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, अभी मैंने क्या बताया था, दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो तो वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका टू टाइप्स के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, आपको सिंपल सा पता चल गया कि जब दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा और वहां पे क्या होगा, चार्ज डिफरेंस होगा। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक वीक टाइप का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक है, यस, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा, एक और तीसरा भी ले लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक है, आपको मैंने बताया कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, फ्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी सेम क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, सेम नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यस, मैंने आपको बताया था कि दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, अगर आपको मैं बता दूं तो हाइड्रोजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, 4 का। आपको फ्लोरीन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, 4 का। हाइड्रोजन पे आपको बताया कितना, 2.1 का। यहां पे भी क्या है, डिफरेंस है। ठीक है,
अब इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा। अब उस फोर्स की वजह से क्या होंगे, आपस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको क्या बोल दिया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन एटम के बिटवीन भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, यस, ओके। तो ये एक दूसरा एग्जांपल हो गया किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, NH3। दूसरा एग्जांपल NH3। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेंगे आपका, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 एक और मॉलिक्यूल NH3 का ले लेते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक और थर्ड मॉलिक्यूल ले लेते हैं NH3 का, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे भी पॉजिटिव होगा, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, 3, और हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया 2.1 पॉजिटिव चार्ज इतना होता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है यहां और इसमें, इस पे भी 2.1 का है, तो इसके इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बिटवीन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यस, सेम यहां पर भी होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान यही इतना रखना है कि दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए। ठीक है, वो सेम टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। अब इन दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है, अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस में देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो तो ये किसका स्ट्रक्चर है, थायमीन का। ये किसका स्ट्रक्चर है, एडेनिन का। आपको अभी मैंने बताया कि एडेनिन हमेशा, थायमीन हमेशा किससे कॉम्प्लीमेंटेशन शो करेगा, एडेनिन से। मतलब एक पिरिमिडीन बेस दूसरे प्यूरिन से कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है। ठीक है, वही सेम यहां पे है आपका साइटोसिन, किससे कॉम्प्लीमेंटेशन शो करेगा, ग्वानिन से। ठीक है, यहां पे भी क्या है, साइटोसिन पिरिमिडीन बेस है, ग्वानिन आपका प्यूरिन बेस है। मींस एक प्यूरिन दूसरे के पिरिमिडीन से, मींस थायमीन का जो कॉम्प्लीमेंटेशन होगा वो किससे होगा, एडेनिन से होगा। साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंटेशन ग्वानिन से, तो यहां पे भी ग्वानिन का किससे हुआ, साइटोसिन से, यहां पे एडेनिन का थायमीन से। आपको मैं अभी बताया कि थायमीन और एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से होगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अभी मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड समझाया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहां पे अगर आप देखोगे हाइड्रोजन है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कितना है, 2.1 का। ठीक है, यस, ऑक्सीजन के ऊपर 3.5 का चार्ज बताया। अब यहां पे भी क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है, चार्ज डिफरेंस है। यस, अब इस डिफरेंस चार्ज की वजह से, दो डिफरेंट चार्ज की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से एक वीक टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है जिसको आप क्या बोल रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। ओके,
अब अगर दूसरा देखोगे तो आपका कहां बन रहा है, यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे कितना पॉजिटिव चार्ज, 2.1, यहां पे नाइट्रोजन पर अभी मैंने आपको बताया चार्ज कितना है, 3, ठीक है। यहां पर भी दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का, यस, ठीक है। अब कहीं तीसरा चांसेस नहीं है, यहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है बट आपका आगे कहीं आपको नहीं दिखेगा जहां पे क्या प्रेजेंट हो, तो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो थायमीन और एडेनिन में केवल दो ही ऐसे प्लेस हैं जहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस वजह से थायमीन और एडेनिन में हमेशा और हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जबकि साइटोसिन एंड ग्वानिन में आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी अगर देखें तो इसमें क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, आपका नेगेटिव कितना पॉजिटिव है, यस, यहां पे 3.5, सेम कंडीशन वही यहां होगी, इसलिए किसका फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एक दूसरा और प्लेस है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, आपको मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे साइटोसिन के 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन है और ग्वानिन के 1st पोजीशन पे नाइट्रोजन है। अब इस 1st पोजीशन पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, अब इन दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहां पे भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे एक तीसरी भी कंडीशन बन जाती है, साइटोसिन और ग्वानिन में आपका यहां पे ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पे नाइट्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इसके बिटवीन क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बिटवीन हाइड्रोजन है और यहां पे क्या है, चार्ज डिफरेंस भी है, उस चार्ज डिफरेंस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो आपका H बॉन्ड, ठीक है। तो साइटोसिन और ग्वानिन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे, 3 होंगे। कोई चौथा प्लेस आपको नहीं दिख रहा है, ये यहां पे क्या जाएगा, ये तो 2 चेन में जाएगा, यस, ठीक है। यहां पे भी क्या आपका 2 चेन, यहां पर 2 चेन, 2 चेन का मतलब है क्या है, इससे शुगर जुड़ी है, शुगर से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, ठीक है। दो आपका क्या बन जाएगा, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है। अब दोनों चेन को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ रहे हैं, तो जहां भी आपका थायमीन एडेनिन आमने सामने होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, डीएनए के जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर साइटोसिन ग्वानिन होगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, बात समझ में आया। तो वही है, तो आपका डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स किस बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस के बिटवीन बनेगा, ठीक है। एडेनिन हमेशा कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है थायमीन से, साइटोसिन हमेशा कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है ग्वानिन से, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है, यस। किया कुछ नहीं हो, हमने क्या बनाया था, एडेनिन बनाया था, थायमीन का स्ट्रक्चर, थायमीन के स्ट्रक्चर को आपने क्या किया, 2 स्ट्रैंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल ऐसे होते हैं, ठीक है। तो एक को हमने क्या किया, पलट दिया, ठीक है। आपको इसको सेम रखा है, इसको क्या किया, पलट दिया, स्ट्रक्चर में इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। ये भी आप ध्यान से रखोगे, थायमीन है, ये क्या है, साइटोसिन है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए की बात करेंगे, मींस वाटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक की बातें जो आपको बताई है, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।